फ्लावर के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हम लोग लीफ देख लिए, स्टेम देख लिए एंड रूट्स देख लिए। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट देखना है वो देखना है फ्लावर के बारे में। तो देखिए फ्लावर जो है जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट जो रिप्रोडक्शन करता है वो फ्लावर के थ्रू ही करता है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्यों है? क्योंकि मेल गैमेट भी फ्लावर बनाता है और फीमेल गैमेट भी फ्लावर ही बनाता है, इसीलिए हम लोग फ्लावर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट आता है फ्लावर में ही वो आता है थैलमस। थैलमस वर्ड आता है। तो थैलमस को हम लोग अगर मान के चलिए कुछ अगर स्टेम्स हैं और वो एक साथ कंडेंस हो करके थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं थैलमस। ठीक है। थैलमस मतलब और हम लोग को कैसे पता चला कि ये जो थैलमस है ये कंडेंस स्टेम है, मतलब कि ये स्टेम का गुच्छा है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस किसी में भी अगर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्टेम है। और हम लोगों को थैलमस में भी ऐसा ही देखने को मिला, मतलब जैसे मान के चलिए ये इस तरीके से ये फीमेल ऑर्गन होगा प्लांट का, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। नीचे की तरफ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। और मान के चलिए अगर ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, मेल प्लस फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब कि दोनों सेक्स उसी प्लांट में प्रेजेंट है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इसमें ये हो गया फीमेल गैमेट और ये हो गया मेल गैमेट, मतलब ये वाला बनाएगा मेल गैमेट, ये बनाएंगे फीमेल गैमेट। तो उसके जो ऐसे नीचे की तरफ जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग कहते हैं थैलमस, और इसी में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए ये जो थैलमस है ये किसी किसी केस में एडिबल होता है, मतलब कि उसको हम लोग खा सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को दो एग्जाम्पल दिया है इसमें, दैट इज़ जिसमें कि थैलमस एडिबल हो वो देखने को हम लोगों को मिलता है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में क्या देखते हैं कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेल गैमेट भी बनाता है और फीमेल गैमेट भी। तो फ्लावर क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और क्यों हम लोग इसको ऐसा कहते हैं? बिकॉज इसमें जो है वो फ्लावर बनता है, फ्लावर फॉर्म्स, इसीलिए हम लोग फ्लावर ही जो है वो मेल गैमेट भी बनाता है और फीमेल गैमेट भी। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। अगर फ्लावर नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वो नहीं कहलाएगा प्लांट का। इसीलिए हम लोग फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर का डायग्राम किस तरीके से होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये फीमेल गैमेट, इधर दो स्टेमेन, एक भी बना सकते हैं हम लोग इस तरीके से। ये बड़े बड़े पेटल्स जो प्लांट को इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ये नीचे की तरफ थैलमस, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं सेपल, जो कि ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं, ये हो जाएगा गाइनोशियम। ये मेल गैमेट को हम लोग एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं, एंड्रोशियम। ये पेटल्स, ये कलरफुल होता है। जैसे अब देखिए गाइनोशियम में एग्स प्रेजेंट होंगे ओवरी में, और एंड्रोशियम में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का ज़रूरत है, तो वो जो अट्रैक्ट करने का काम करेगा वो ये पेटल्स करेगा। ये कलरफुल होगा, सुंदर सुंदर देखने में लगेगा, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। और देखिए, और यहाँ एक और ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं
सेपल्स। अब ये सेपल्स क्या काम करता है, जैसे जब फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में रहता है, मतलब जब छोटा सा रहता है, उसको बाहर से कवर करने का काम करता है प्रोटेक्शन के लिए। फॉर मतलब सेपल्स जो है वो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो उसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ये कौन काम करेगा, सेपल करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये सेपल्स। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लावर का क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अभी हम लोग 4 देखे डायग्राम में। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोशियम, सेपल्स, पेटल्स। ये 4 हम लोग अभी इन जनरल देखें। तो पहले क्या, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तीसरा सेपल्स एंड चौथा पेटल्स। देखिए ये दोनों तो प्लांट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। इसको हम लोग कह सकते हैं कि नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट है, मतलब कि अगर ये नहीं हो तो फ्लावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब देखिए फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन करना। और रिप्रोडक्शन कौन करेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही नहीं प्रेजेंट है तब क्या फ़ायदा फ्लावर का, तो तब तो फिर ये दोनों भी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर यही अपना काम सही से नहीं करे तो फिर ये अपना काम आगे कहाँ से करेगा, पहले ये काम होगा तब ना आगे जाकर के हम लोग ये वाला काम भी करेंगे। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया नेसेसरी पार्ट हो गया, मतलब कि बिना इसके फ्लावर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और जो ये सेपल्स और पेटल्स हैं ये एसेसरी होल्ड हो गए, मतलब एसेसरी पार्ट हो गया प्लांट का। जैसे कि अगर मान के चलिए हम लोगों को पॉलिनेशन करवाना है, तो पॉलिनेशन के लिए हम लोगों को इंसेक्ट चाहिए, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है पेटल्स। अगर मान के चलिए पेटल्स कलरफुल नहीं है या ब्राइट नहीं है या इंसेक्ट उसको पॉलिनेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है वो विंड के थ्रू पॉलिनेट हो जाए अपने आप। तो इसीलिए पेटल्स और सेपल्स का रहना उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम नहीं है तो फ्लावर वो रहेगा ही नहीं जो वो है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग इसके फ्लोरल फार्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे सेपल्स के बारे में। जो अभी हम लोग नीचे की तरफ बनाए थे ग्रीन कलर से, वो सेपल्स था। और सेपल्स जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। तो देखिए सेपल्स इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सेपल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर ये एक है तो हम लोग इसको कहेंगे सेपल्स या सेपल। बट अगर ये इसका ग्रुप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब 5 सेपल हैं इसमें, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या नाम दिया जाता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। अब देखिए कैलिक्स बोलने में तो ये साउंड कर रहा है के जैसा, तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ऐसे, ये के। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों को नेक्स्ट देखना है सेपल्स के बाद, वो देखना है पेटल्स का। जो कलरफुल होते हैं, जो प्लांट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं फॉर पॉलिनेशन, तो उस पेटल्स इस तरीके से मान के चलिए 5 ही बनाते हैं, 2 3 4 5। ये तो एक है तो ये कहलाएगा पेटल। और अगर ग्रुप ऑफ पेटल्स है, मतलब कि ये पेटल का ग्रुप हम लोग को ऊपर में देखने को मिल रहा है, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कहते हैं कोरोला के नाम से, कोरोला। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, अब देखिए अब इसी में एक नेक्स्ट और एक आता है, वो आता है पेरियांथ। पेरियांथ मतलब कि उसमें सेपल्स भी हो और पेटल्स भी हो, मतलब कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन को, सेपल्स प्लस पेटल्स को हम लोग कहते हैं पेरियांथ के नाम से। तो ये हो जाएगा पेरियांथ। तो देखिए इसमें जैसे मान के लिए अंदर की तरफ सेपल्स है, 1 2 3, ये हो गया ये वाला सेपल।
अब इसके ऊपर की तरफ ही ऐसे करके पेटल्स प्रेजेंट है, मतलब कि सेपल्स और पेटल्स अपना एक ग्रुप बना लिए हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि वो पेरियांथ है, या फिर इसको हम लोग टेपल्स भी कहते हैं। सेपल्स प्लस पेटल्स क्या कहला जाता है? टेपल्स। तो देखिए अगर ये एक है तो वही, मतलब अगर एक सेपल और एक पेटल है तो उसको हम लोग कहते हैं टेपल्स। और अगर उसी तरीके से जैसे हम लोग पेटल्स का ग्रुप देखें, सेपल्स का ग्रुप देखें, अगर ग्रुप ऑफ टेपल्स पूछा जाए तो वो कहलाता है पेरियांथ के नाम से, मतलब उसको हम लोग कहते हैं पेरियांथ। और इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं एज कैपिटल P, इस तरीके से। तो देखिए सेपल्स है, अगर ग्रुप ऑफ सेपल्स है तो उसको हम लोग कहेंगे कैलिक्स, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल K से। अगर पेटल्स है, अगर सिंगल है तो पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स है तो उसको हम लोग कोरोला बोलेंगे, और उसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। और अगर सेपल्स और पेटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग सिंगल, एक अगर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे टेपल, बट अगर उसका ग्रुप बना हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे पेरियांथ के नाम से, और उसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेपल्स भी जो है वो दो तरीके का होता है। जैसे अभी हम लोग बनाए थे तो क्या बनाए थे कि मतलब वो सेपल्स जो 5 हम लोग पत्ती बनाए थे, सेपल्स बनाए थे, वो क्या था? अलग अलग था। तो उसी तरीके से सेपल्स अब दो तरीके का होता है, दैट इज़ फ्यूज टुगेदर, मतलब कि जब एक बार सब ये साथ में हो और जब एक बार ये अकेले अकेले हो। जैसे देखिए साथ में रहने का क्या मतलब है? अगर एक सेपल ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, चौथा ऐसा, और फिर पांचवा ऐसा, मतलब कि सब ज्वाइन। और अगर बात फ्री का केस हम लोगों को देखना है तो वो इस तरीके से होगा, एक सेपल ऐसा, एक ऐसा, 3 4 5। अगर आप एक साथ सेपल फ्यूज़ किया हुआ है, पूरा एक साथ वो गुच्छा बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं गैमोसिफेलस से। उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? गैमोसिफेलस। और अगर सेपल्स जो है वो अलग अलग है, फ्री है, फ्यूज एक साथ नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसिफेलस। पॉलीसिफेलस। ठीक है, देखिए इसको हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या है? फ्यूज टुगेदर, मतलब कि दोनों एक साथ फ्यूज हुआ है, तो F के बाद क्या आता है? G। तो इसीलिए ये जो है ये गैमोसिफेलस कहला जाएगा। बट वहीं पे अगर ये फ्री है तो ये पॉलीसिफेलस का। जैसे मान लीजिए पहले हम लोगों को ये अगर याद है कि सेपल्स दो तरीके का होता है, एक साथ अगर फ्यूज़ है और एक साथ अगर फ्री है और अगर फ्यूज़ है। तो पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि पहले हम लोग फ्यूज़ पढ़े थे कि पहले जो है सेपल्स वो एक साथ फ्यूज़ रहते हैं, मतलब कि पहले समझिए कि वो लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो पहले F के बाद G आएगा तो वो हो जाएगा गैमोसिफेलस। उसके बाद अगर हम लोग ये समझें कि फ्यूज़ का गैमोसिफेलस है तो फ्री का हो जाएगा पॉलीसिफेलस। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देखे थे कि सेपल्स को अभी हम लोग किस चीज़ से डिनोट किए थे? कैपिटल K से। तो इन दोनों को हम लोग कैपिटल K से ही डिनोट करेंगे, लेकिन अब इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। तो देखिए ये फ्यूज़ है, मतलब ये अगर एक साथ है तो एक तरीके से इनके पास एक प्रोटेक्शन है, एक कवरिंग है। तो इसलिए हम लोग जो ये फ्यूज़ है सेपल साथ में, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पेटल्स भी दो तरीके का होता है। एक हो गया कि एक साथ ज्वाइन हो, और एक हो गया कि फ्री हो। पेटल्स भी दो तरीके का, दैट इज फ्यूज टुगेदर एंड फ्री, दोनों सेम ही हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग गैमोसिफेलस बोले थे, यहाँ पे हम लोग गैमोपेटेलस बोल देंगे, क्योंकि जैसे वहाँ पे सेपल्स था तो इसलिए सिफेलस। यहाँ पे पेटल्स अब हम लोग देख रहे हैं तो पेटेलस। ठीक है, और देखिए ज्वाइन किया हुआ एक साथ तो 5 पेटल्स होगा वापस, 1 2 3 4 5। अगर इस तरीके से है, या फिर दूसरा केस इस तरीके से 1 2 3 4 5। अगर इस तरीके से तो ये हो जाएगा फ्री का केस, और ये हो जाएगा फ्यूज़ का केस, मतलब कि एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गैमोपेटेलस।
हम पेटल्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट किए थे? कैपिटल सी से। तो इसमें भी कवरिंग आ जाएगा क्योंकि ये फ्यूज़ है, एक साथ है, प्रोटेक्टेड है, तो इसीलिए हम लोग इसमें सी में ब्रैकेट लगा देंगे। बट वहीं अगर फ्री का केस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीपेटलस, अगर पेटल्स का केस है तो। लेकिन अगर वहीं सेपल्स का केस रहता तो पॉलीसिफेलस। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको सी से ऐसे करके डिनोट कर देंगे, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखें कि जब अगर सेपल्स और पेटल्स जुड़ जाता है, सेपल्स प्लस पेटल्स, तो वो क्या बनाता है? टेपल्स। दोनों जुड़ के बना देते हैं। और हम लोग ग्रुप ऑफ टेपल्स को ही क्या कहते हैं? अभी हम लोग देखे थे, ग्रुप ऑफ टेपल्स को हम लोग कहते हैं पेरियांथ, ठीक है। अब हम लोग जब सेपल्स के बारे में पढ़ लिए, पेटल्स के बारे में पढ़ लिए, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरियांथ के बारे में, ठीक है। तो पेरियांथ भी अगेन दो टाइप से होगा। जैसे मान के चलिए इस बार हम लोग 6 का केस लेके चलते हैं। जैसे अगर हम लोगों को डायग्राम बनाना है तो अगर वो ग्रुप पेयर में रहेगा तो फिर वो हम लोगों को बनाने में अच्छा रहेगा। जैसे मान के चलिए ये है सेपल, उसके ऊपर पेटल, फिर एक यहाँ रहेगा ये ऐसे सेपल, फिर एक पेटल, फिर यहाँ पे एक सेपल, ये ऊपर से पेटल, फिर यहाँ भी वैसा ही, यहाँ भी उसी तरीके से, एंड एक यहाँ पे सर्कल्स और पेटल्स हो गया। अब देखिए जैसे इसमें भी दो केस आएगा कि एक जब सब फ्यूज है और एक जब सब फ्री है। तो पहले हम लोग फ्यूज का केस देखते हैं, तो उसमें ये इस तरीके से फ्यूज रहेगा एक दूसरे से, ऐसे ऐसे, ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे, तो सब मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ज्वाइन है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये गैमोफाइलस का कंडीशन है। अब देखिए फिर फ्री में क्या होगा? तो बस ये ज्वाइन नहीं रहेगा, ये अगर सेपल्स पेटल्स, सेपल्स पेटल्स, सेपल्स पेटल्स, इस तरीके से अगर फ्री है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये पॉलीसिफेलस का केस है। जैसे हम लोग अभी पीछे देखे कि गैमोस कैसे देखे कि अगर वो फ्यूज है, ज्वाइन है एक साथ, तो उसको हम लोग बोले गैमोसिफेलस, गैमोपिटेलस। उसी तरीके से पेरियांथ को हम लोग कहेंगे गैमोफाइलस का केस है ये, गैमोफाइलस। उसी तरीके से ये कौन सा केस हो जाएगा? ये फ्री है तो पॉलीफाइलस, पॉलीफाइलस। अब देखिए हम लोग देखे थे कि पेरियांथ को हम लोग किस चीज़ से डिनोट किए थे? पी से। यहाँ पे भी इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? पी से। अब देखिए हम लोग इसमें क्या है, 3 का पेयर अगर हम लोग बना दे तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 + 3। और इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3। देखिए ये फ्यूज है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कवर डाल दिए, और इसमें ये फ्री है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपली 3 + 3 लिख देंगे। मतलब कि 3 ये वाला ग्रुप और 3 ये वाला ग्रुप, तो ये हो जाएगा हम लोग का पेरियांथ का केस या टेपल का केस, ठीक है। देखिए अब जो सेपल्स या पेटल्स होता है या टेपल्सी हैं, तो इसमें भी 3 केस आता है। अभी तो जैसे हम लोग 5 का एग्जाम्पल लेकर के चले थे, 5 सेपल्स बनाए थे, 5 पेटल्स बनाए थे, और ये अभी जो बनाए थे टेपल्स बनाए थे वो 6 बनाए थे, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से जो सेपल्स, पेटल्स और टेपल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये 3 तरीके का ये भी अगेन हो सकता है। तो पहला वाला होता है ट्राइमेरस। ट्राई मतलब नाम से ही लग रहा है कि 3, इसमें 3 या फिर 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे सेपल्स, पेटल्स या फिर टेपल्स। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस मतलब 4 या फिर 4 के मल्टीपल में। और फिर एक आता है पेंटामेरस, जिसमें कि 5 या फिर 5 के अगर मल्टीपल में सेपल्स, पेटल्स या टेपल्स है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये पेंटामेरस है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे प्रेजेंट होगा। जैसे अभी हम लोग सेपल्स और पेटल्स का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो देखिए जैसे ये सेपल है, पहले हम लोग फ्री ही बनाते हैं,
इस तरीके से प्रेजेंट होगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट एक केस इसका ले लेते हैं पेटल्स का। तो इस तरीके से अब 6 भी बना सकते हैं, 3 या फिर 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से अगर पेटल्स प्रेजेंट है। देखिए ये हो गया फ्यूज़ का केस और ये हो गया फ्री का केस। तो ये हो गया 3 या फिर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 या फिर 3 का मल्टीपल, 3 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, देखिए ये वाला जो केस है ये हम लोगों को जनरली मोनोकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉर्ड्स में जनरली सब कुछ 3 प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेपल्स 3, पेटल्स 3 और टेपल्स भी 3। अब देखिए पेंटामेरस भी इसी तरीके से हो जाएगा 4 या फिर 4 का मल्टीपल, 4 और मल्टीपल ऑफ 4। इसमें जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 सेपल्स हो गए। अगर पेटल्स भी बनाना है तो इस तरीके से 4 बनाना है, 1 2 3 4 इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। पेंटामेरस मतलब 5 और मल्टीपल ऑफ 5 या फिर 5 का मल्टीपल डैट इज़ 10 15 20 इस तरीके से जो प्रेजेंट हो मल्टीपल ऑफ 5, तो उसको हम लोग कहेंगे वो पेंटामेरस का केस है। तो इसमें 1 2 इसके पहले जो हम लोग डायग्राम एग्जाम्पल में बनाए थे वो हो जाएगा। ये हो गया सेपल्स का केस 2 3 4 5। देखिए ट्राईमेरस जो है वो जनरली मोनोकॉर्ड्स में देखने को मिलता है, बट जो टेट्रामेरस है और पेंटामेरस है ये दोनों डाइकॉर्ड्स में जनरली प्रेजेंट होता है।